हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीपीएससी के एग्ज़ाम के जो रिलेटेड आज हम इस वाले सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। पहले बात तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे बात करेंगे, और उसके बाद हम जो बीएड 2022 से 24 वाले जो स्टूडेंट हैं अपेयरिंग वाले इनकी बात करेंगे। बिहार एस्टेट और सीटेट जो अपेयरिंग है जो इनका जनवरी में पेपर हुआ है उन पे बात करेंगे। और जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, क्योंकि समय जो एग्ज़ाम है आप भी जानते हो कि जो एग्ज़ाम का जो समय है 1 अगस्त में फॉर्म फिलअप करा के सितंबर में होना था। अब ये वैकेंसी शिफ्ट होकर किस पे आ गई है, अब ये वैकेंसी आ गई है किस पे, वैकेंसी अब आ गई है मार्च में। और जहाँ तक ये मोटा मोटा के 99% नाइन जो 99% तक ये है प्रोबेबिलिटी कि ये पेपर 20 मार्च तक हो जाना है। और ये इसका नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आ जाएगा और 15 फरवरी से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये 15 फरवरी से अगर ये चीज़ें हो रही तो अभी मान के चलो कि इसका इलेक्शन का इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अब डेली पेपर अगर पढ़ रहे होंगे तो कल के पेपर में 65,000 था, कुछ में 68,000 था, आज के पेपर में 71,000 है। कल पढ़ो हो सकता है 80,000 हो जाए, 85,000 हो जाए। तो ये वैकेंसीज बढ़ेंगी। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, तकरीबन 96,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था ज्वाइन करने को लेके, उसमें 76,000 लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत से लोग डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ से उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करा। बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ उन लोगों ने ज्वाइन ही नहीं करा, तो कहीं और ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे और जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आया उसमें भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है कि सीट वहाँ से भी निकल के आएगी। तो मोटा मोटा इस सीट डे बाई डे जो अपडेशन होगा, अपडेट जो विभाग से मांगी जा रही है, इन सारे अपडेट को अगर देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो ये नंबर ऑफ सीट मैटर नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि ये फाइनल जो इन लोग का नियुक्ति कितना फाइनल करते हैं ये मैटर करेगा। हो सकता है ये 1 लाख के आसपास चला जाए, 1 लाख से ज़्यादा चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता हो जाए ये भी। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर वाली जो कटिंग वटिंग देख रहे हो तो डेली बढ़ते ही रहेगा, ये डेली आपको दिखाई पड़ेगा। 3-4 दिनों में करीबन 10-15 हज़ार का वेरिएशन तो मैंने देख लिया है कि 3-4 दिनों में कितना 60,000, 65,000, 68,000, 71,000 ये तो हो गया वैकेंसीज की बात। तो इससे परेशान नहीं होना है। और ये जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा वो ये डिसाइड कर देंगे, क्योंकि देखो बीपीएससी का स्टार्टिंग से यही फार्मूला रहा है कि नोटिफिकेशन जब से निकाल देते हैं और एग्ज़ाम जब तक हो नहीं जाता तब तक सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। एग्ज़ाम के एक दिन भी पहले चीज़ें बदल जाएँ तो कोई इसमें प्रभाव परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हमें इसमें होता ही ऐसा है। ठीक है, ये तो बीपीएससी की एग्ज़ाम में नंबर ऑफ सीट्स से बात हो गई। अब आते हैं बिहार एस्टेट हैं या फिर सीटेट जो अपेयरिंग वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या हो सकता है। तो उनके लिए ये रहेगा ना कि मेरे हिसाब से इनको एक मौका मिलेगा, क्योंकि एज यू नो कि जो इलेक्शन के प्रभाव के कारण ही ये वैकेंसी जो ये अगस्त में नोटिफिकेशन आके सितंबर में एग्ज़ाम होना था, ये एग्ज़ाम अब हो गया है शिफ्ट मार्च में। आपको सबको पता है बात। और ये किस कारण से हो रहा है आप भी जान रहे हो, क्योंकि बीपीएससी ने अगर 6 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला है कि अगस्त में पेपर होना है और उसके 6 दिन के बाद पेपर निकाल रहे हैं कि अब पेपर मार्च में होना है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर काम कर रहा है, जिससे ये अपने हिसाब से काम ना करके गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें जो एग्ज़ाम का डेट वगैरह है ये गवर्नमेंट के हिसाब से डिसाइड हो रही है, बीपीएससी के हिसाब से डिसाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर तो मार्च में होना है तो फिक्स हो गया है। इसमें गवर्नमेंट इलेक्शन की वजह से सारी चीज़ें करा रहे हैं, आपको ये भी समझ में चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ तो मानी गवर्नमेंट की हो गई और सीट्स वगैरह जो भी हो गई, ये सब सारी चीज़ें तो एक अलग चीज़ है। अब आ गए हैं अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, पेपर का अगर सिस्टम देखा जाए, देखो बीपीएससी अगर टीयर 1 को देखोगे और टीयर 2 को देखोगे, दोनों पेपर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर वेरिएशन की बात करोगे तो इसमें एक चीज़ आप सोचो कि मैं मोटा मोटा अगर बात करूँ बीपीएससी फर्स्ट की, अगर मैं बात करूँ बीपीएससी फर्स्ट में जो पेपर हुआ था अगर उसकी एनालिसिस करके हम लोगों ने टीयर 2 हुआ था, उस उस लेवल पे अगर जिसको मैंने टीजीटी के लिए गाइडेंस किया था, कई स्टूडेंट को कराया था, तो पेपर 1 का लेवल और पेपर 2 का लेवल अगर आपने टीजीटी 2 का जो 9 दिसंबर को पेपर हुआ था, अगर दोनों पेपर में कंपैरिजन करोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर था। दोनों पेपर बहुत डिफरेंट थे। एक में तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाली चीज़ें आई थी पहले वाले में, लेकिन जब दूसरा इन लोगों ने कराया तो पूरा का पूरा एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन उठा के दे दिए थे। कैसे क्वेश्चन थे वो? पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पेपर क्वेश्चन थे। वो पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने करा के अपने चैनल पे ही डाला हुआ, चाहो तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। और टीआरई 1 का जो पेपर हुआ था, दोनों के लेवल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है।
तब ये मान के चलो तैयारी अगर कर रहे हो तो उसमें आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एडवांस मैथमेटिक्स और एकेडमिक एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में ज़्यादा टॉपिक पूछे गए हैं, चाहे वो आपके ज्योमेट्री वाले हों चाहे मेंसुरेशन वाले हों, जो भी टॉपिक का एक मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें ज़्यादा वेटेज रहा हो इतने कम समय में उन्हीं को वेटेज दे के इनके रिविज़न करिए। ठीक है। और उन कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है जिन्होंने टीयर 1 या टीयर 2 में 4 या 5 नंबर के अंदर में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो इनका मैं मांग के चलता हूँ कि प्रिपरेशन की का लेवल एकदम ओके है एग्ज़ाम देने के लिए। और वो सिर्फ और सिर्फ मॉक पे क्या करें, फोकस करें। मॉक पे फोकस करोगे तो आपको चीज़ें एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मॉक पे फोकस करो, मॉक जितना दे सकते हो दो। और मॉक देने का तरीका है कि मॉक देने के बाद आप क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करिए। एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि सपोज क्या कोई एक टॉपिक मैंने कर दिया कि एवरेज टॉपिक से आपने क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो उस एवरेज टॉपिक के 5 या 10 क्वेश्चन और उठाओ उस टेस्ट के बाद। वहाँ पे आपने टाइम दे दिया, वहाँ पे नहीं कर पाए तो आप वहाँ पे जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप एक प्रॉपर एक सिस्टम तुक्का वाला काम मत करिए। जितना क्वेश्चन कर पाए उतना ही क्वेश्चन करिए और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस की एनालिसिस करिए जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं। बिलीव मी, ऐसे करने से अगर आप पेपर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखेंगे 101%, जिस क्वेश्चन में आप फेल हुए हैं, जिस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं, करने में फेल हुए हैं, उस क्वेश्चन की अगर आपने एनालिसिस करी तो एग्जाम में वो क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप 101% उस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन की ऑलरेडी एनालिसिस कर ली है। उस पर वेरिएशन के नंबर जितने भी वेरिएशन के क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे मॉडरेट, इजी या फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन, सारे आपने देख लिए हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। इस तरीके से अगर आप एक मोटा मोटा अगर 1 महीने अगर टेस्ट सीरीज को सीरियसली अगर आप एनालिसिस करके काम करते हो, आपका प्रिपरेशन का लेवल इतना हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने की श्योरिटी 101% हो जाएगी। ठीक है। ये बात समझ में आप समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरीके से जिनका सिलेक्शन 5 या 6 नंबर से या फिर 10 नंबर से भी नहीं रुका हुआ, तो ये मान के चलो उनको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे वैरायटी के स्टूडेंट की बात करें जिनका लेवल अभी एग्ज़ाम में वैसा नहीं है, जो प्रिपरेशन बिल्कुल करने वाले हैं, उनके लिए तो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। उनकी अगर मैं अगर कहूँ तो उनको तो अभी क्या करना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को किताब पढ़ने का भी टाइम उनके पास अभी बचा नहीं है। तो वो किताब कुछ टॉपिक जो सिलेक्टेड, जैसे कुछ टॉपिक जैसे मेंशुरेशन, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठे हैं, चाहे आप एसएसटी की बात कर लो तो आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसमें जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन टीयर 1 एंड टीयर 2 में उठे हैं, पेपर का पैटर्न एनालिसिस कर लीजिए। और चाहे वो साइंस से क्वेश्चन हो, पेपर का पैटर्न एनालिसिस, दोनों का एनालिसिस कर लो आप। और पहले और दूसरे में बहुत अंतर था, और उन दोनों को कंबाइन करके मतलब कम्बिनेशन उनका बना के उस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तब जाके एक तैयारी हो पाएगी। ठीक है। तो वो विद्यार्थी जो नए हैं वो समरी पढ़ लें, और जिसमें जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा सा उनको टाइम देने की ज़रूरत है। 3 4 आप चाहो तो करीबन 25 30 टॉपिक सेलेक्ट कर लो, और हर एक टॉपिक को 1 या 2 दिन में भी सिलेक्ट करो, केवल उनको करो, बाकी साइड में जो पढ़ाई कर रहे हो उनको भी करते रहो। तो इससे क्या होगा, जो एग्ज़ाम में जिससे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जिसकी श्योरिटी है कि ये तो आएगा ही आएगा, उसके क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी बात रही कि इस एग्ज़ाम की जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी यही है, क्योंकि इतने कम समय में अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे, मॉक्स भी देते रहिए, तो आपका सिलेक्शन 101% होने का संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जितना टाइम आपको मिल रहा है उतना टाइम आपके जो कंपटीटर हैं उनको भी मिल रहा है। तो जो इसमें एक स्मार्ट अप्रोच स्ट्रैटेजी अपना के काम करेगा, उसका सिलेक्शन 101% हो जाएगा। इलेक्शन, चुनाव, ये सारी चीज़ों के चक्कर में पड़िए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो वैकेंसीज दिख रही है उसके लिए आप तैयार हो जाइए, एकदम एक माइंड सेट बना के लग जाइए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आना है, सारी चीज़ें होना है, एक निर्धारित समय पे आएगी, हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप जो तैयारी करोगे वही फाइनल आपको रिजल्ट देगा। यहीं से आपका फाइनल जो भी चीज़ें होनी है यहीं से होंगी। तो ये मौका है, और इसमें लग जाइए और अच्छा स्कोर करिए। और हम लोग मैथ्स के जो भी सेशंस हैं, जो जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, वो भी रेगुलर बेसिस पर आप देना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ ये है कि जिनको मैथ्स में डाउट है, मैथ्स या रीजनिंग में या साइंस में जो भी डाउट्स हैं, वीडियो के कमेंट में अगर आप वो टॉपिक डालोगे तो उस टॉपिक का मैं
अगर आप क्वेश्चन में डाल देते तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन करके और सारी चीज़ें एकदम क्लियर कराई जाएंगी आपको। तो मतलब ये कि आपके लिए एक ओपन, समझ लीजिए ओपन पढ़ने का एक तरीका हो गया है। अगर आप कमेंट करते हो तो आपको उसका टोटल सपोर्ट पूरा मिलेगा। सो आज की वीडियो में इतने ही करते हैं, एंड आई होप जिससे आपको एक स्ट्रक्चर मिला होगा किस तरीके से पढ़ा जाए, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।